जैसा कि हिंदू संस्कृति और सभ्यता के अंदर हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा संतों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसी परंपरा के अंदर आज हम पहुंचे हैं रानीगांव, और रानीगांव के अंदर गंगाधर जी महाराज। आज हम इस समाधि के बारे में, मुर्गिया महाराज के बारे में हर एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा साथ देंगे श्रीमान चैनसुख जी टेलर सर। इन्होंने न केवल हमारा साथ दिया, अपितु इन्होंने अपना ज़्यादातर समय बाबा जी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लगाया, ताकि वो समाज को पता चले कि बाबा जी की जो महानता की कहानियाँ यूं ही नहीं सुनाई जाती। इनसे आज जानेंगे बाबा जी का यहाँ पधारने से लेके हर एक चीज़ पे हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं हमारे चैनसुख जी सर से। तो सर हमें आप बताइए कि मुर्गिया महाराज का नाम मुर्गिया महाराज कैसे पड़ा, या फिर इनका रियल नेम क्या है, और ये कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मुर्गिया महाराज का वास्तविक नाम तो गंगाजल नाम था, और जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ के जो भक्तजन उनसे जुड़े हुए थे, तो गंगाजल नाम है जो एक ओड लगता था उन लोगों को, और उन लोगों ने कहा कि सर ये गंगाजल नाम थोड़ा अजीब है, इसलिए गंगाजल को गंगाधर जी नाम कहेंगे। तो उन्होंने गंगाधर जी नाम रखा था। वैसे इनके पिताजी ने नाम इनका गंगाजल ही रखा था, और नौहर तहसील के अंदर भगवान दईदास गाँव है, और वहाँ के ये निवासी थे। उनका नाम गंगाजल था, इनके पिताजी का नाम चैतराम था। यहाँ पे रानीगांव में आने के बाद में इनका नाम गंगाजल से गंगाधर हो गया, और इनके साथ में ही कुछ लोग ये जो बार बार बात करते, तो बात के अंदर इनके एक शब्द होता मुड़क्के है, क्या मुड़क्के तो क्या करस है, ये जो हनुमानगढ़ की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत मुड़क्के शब्द इनका बार बार आता था, इसलिए इनको मुड़किया बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर लोग जैसे यहाँ पे साधगति प्राप्त हो गई तो उनको बाबा जी के नाम से भी जाते हैं। जैसा कि मुझे ये जानने को मिला कि बाबा जी के गांव को खोजने से रिलेटेड एक बहुत ही रोमांचक भरी एक कहानी है, जो कि मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को भी बताएं, ताकि पता चल सके कि आप और आपकी टीम ने किस तरीके से बाबा जी के गांव को खोजा। बाबा जी के गांव के बारे में जानकारी जानने के लिए हम शुरू से ही उत्सुक थे, जब से नवयुग मंडल बना था। तो पहले तो यहाँ पे जो गांव के बुजुर्ग जो प्रबुद्ध जन थे वो भी मेला बनाते थे और वो चलते थे। बाबा जी के शांत होने के बाद में मुन्नालाल जी डॉक्टर ने, पहले उनके जीवन में कई लोगों ने उनसे गांव के बारे में पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। मुन्नालाल जी डॉक्टर करके यहाँ पे थे शर्मा जी, उन्होंने इनके खास सानिध्य में रहे थे, तो उन लोगों ने उनको बताया था कि ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट था उस वक्त, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में नौहर तहसील के अंदर भगवान गांव है, और हमें ये जानकारी उनकी फ़ोटो पे लिखी हुई थी, और उसी के आधार पे हम लोग गांव के लिए तलाश करने के लिए निकले। तो 2015 के अंदर रानीगांव से सुबह 5:15 बजे हमारे नवयुग मंडल की एक टीम निकली, जिसमें पन्नालाल जी मास्टर, आशुराम जी मंडा वर्तमान अध्यक्ष, सुदर्शन सिंह, मैं, तेज सिंह, 5-7 जने थे हम लोग। वो यहाँ से रवाना हुए। हमें किसी को पता नहीं था कि भगवान गांव कौन सा है। गूगल मैप पे डाला भगवान गांव। हालांकि इसी में एक मेरी रोचकता होती थी कि मेरा खुद का जाने का कोई प्लान ही नहीं था, और मेरी शुरू से तहे दिल से इच्छा थी कि मैं बाबा जी के गांव जाऊं, उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करूं, उनकी पता लगाऊं। तो किसी एक व्यक्ति का वहां पे जाना कैंसिल हुआ, और उसी जगह मुझे सुबह 5 बजे ही इन्फॉर्म मिला कि आप तैयार रहना, मैं आपको छोटी काटू से पिकअप कर लेंगे और बाबा जी गाँव चढ़ना है। और हम गूगल मैप पे सर्च डाल दिया कि भगवान गाँव, तो वाया रावत सर होते हुए हम भगवान गाँव पहुँचे। उससे पहले हमने बाबा जी की तस्वीर उनकी गाड़ी के आगे फ्रंट पे लगा दी डैशबोर्ड पर कि आप अपने गांव पे हमें ले चलो। हमें आपके गांव की जानकारी नहीं है, ना ही हम आपका गांव जानते हैं, आपको आपके गांव पे लेके जाना है हमारे सभी को। जैसे ही हम भगवान गांव आया तो भगवान वहाँ पे 2 थे। रावत सर से पहुँचा तो रावत सर ने कहा एक भगवान दईदास है, एक भगवान है। तो हम लोग गूगल मैप से सीधा भगवान दईदास की ओर घूम गए। जैसे गाँव में पहुँचे, गांव के बाहर बिल्कुल सुनसान, कोई कुछ नहीं था, कोई भी व्यक्ति नहीं थी। दोपहर के करीबन 12 बजे के लगभग ये टाइम था। तो हम भगवान गांव में एंटर हुए। अब घर हमें पता नहीं, उनकी ज़मीन हमें पता नहीं, उनके परिवार के बारे में कोई पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं। बाबा जी को हाथ जोड़ के बोला कि बाबा जी आप हमें अपने घर पे ले चलो।
तो वो जैसे गाड़ी ऑटोमेटिक ही, एक तरफ गांव में बहुत से बुजुर्ग बैठे थे, हम लोग वहाँ नहीं, गाड़ी का स्टीयरिंग ऑटोमेटिक ही उस साइड घूम गया जिस साइड में उनका घर था। गाड़ी हमने वहीं पे जाके गाड़ी वहाँ पे बंद की जहाँ पर उनका प्लॉट था। ऑटोमेटिक ही वहाँ पे बंद की, क्योंकि एक बुजुर्ग 70-75 साल के चानन राम जी सियाग उनका नाम था, वो वहाँ पे लेटे हुए थे, विकलांग थे। हम लोगों ने वहाँ से पूछा कि भाई ऐसे कोई व्यक्ति है, तो बुजुर्ग पोलियो से ग्रसित थे, तो उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। तो पास में ही ब्राह्मण से उठ के बोले कि एक पास में ब्राह्मण का घर है, उनसे जाके बुला के लाओ। वहाँ से बुला के लाए और मनीराम जी पारिक करके ब्राह्मण थे, उन्होंने बताया कि भाई ये चेतराम है, क्योंकि उनकी फ़ोटो और उनकी फ़ोटो से मिलती जुलती थी, उनके परिवार से। फिर उन्होंने बताया कि ये हमारे गांव में ऐसे संत हैं वो, तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा संत हुए हैं, चेतराम जी के लड़के हैं। इस प्रकार हम उनके गांव पहुंचे थे। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से आप उनके गांव तक पहुंचे, लेकिन कोई ऐसे सबूत मिले जिससे आपको खुद को ऐसा लगा हो कि हाँ रियली में बाबा जी का यही घर था, यही जगह थी, यही गांव था? हाँ, हम उस वक्त तो वापस आ गए थे। कुछ दिन बाद में हम नेक्स्ट मेले से पहले हम लोग वहाँ पे भाई कि ये गांव है या नहीं है उसके बारे में गांव वालों से वापस मिले। तो वहाँ पे एक सूरजाराम जी मेघवाल करके हैं, और उनका और उनके भतीजे जो चुनीलाल था बाबा जी के, वो चुनीलाल यहाँ पे बाबा जी के शांत होने के बाद में आया। यहाँ से मेरे दादाजी का दिया हुआ एक लोटा, एक कटोरी, एक छड़ी, वो उन्होंने मेरे को दिखाया कि ये बाबा जी के हैं। वहाँ से लाए गए और ये उनके नाम पे देखा मैंने, मोहनलाल जी टेलर रानीगांव लिखा हुआ, तो मैंने ये 100% ये पता लगा लिया कि 100% ये बाबा जी का ही गाँव है। तो उससे हमें सत्यता का पता चला वो सामग्री देख के, और उनके जब बाद में बही खाता से उनकी जानकारी मिली तो भी हमें सत्यता की पूरी पता चल गया कि भाई ये बाबा जी का गांव है, ये इनकी पैतृक संपत्ति है। उनके परिवार में कोई सदस्य है नहीं, तो उनके एक पड़दोहिता है, उनके ससुराल वाले जो नौहर में रहते हैं वो उनकी पैतृक संपत्ति को संभालते हैं, और उन्होंने बताया कि ये संपत्ति है उनकी। हम जाके उनकी ज़मीन भी देख के आए, उनके खेत भी देख के आए, और हमें पूरी चीज़ की पुख्ता जानकारी मिली। रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उनके पिताजी का दादाजी का नाम था। हमने जाना कि किस तरीके से नवयुवक मंडल की टीम ने बाबा जी के गांव तक को ढूंढा, लेकिन अब बात आती है कि बाबा जी का जो सफ़र था उसमें सबसे मेन भूमिका किसकी थी? बाबा जी को रानीगांव तक लाने का पहला जो श्रेय जाता है वो था बेड़ा परिवार का। तो सर अपना परिचय दीजिए और बताइए कि बाबा जी का आपके जीवन और आपके परिवार में क्या कुछ रोल था? मैं भंवरराम, गांव नूंडा, जाति जाट। मैं बाबा जी का पूर्ण भक्त हूँ और बाबा जी के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है। बाबा जी के बारे में मेरी दादी जी ने मुझे बताया कि हम परिवार में कोई विपदा हो गई थी। हमारा परिवार पहले खारडिया में निवास करता था। परिवार में कोई किसी की मृत्यु हो गई, परिवार गरीब स्थिति में आ गया, तो दादाजी और दादी जी जो है माड़वा चले गए। उस समय मतलब अकाल भी पड़ा था, कहते हैं वो छिन्नवे का अकाल था। तो उस अकाल के समय में माड़वा चले गए और वहाँ दादाजी और दादाजी जो है मेरे, वो दूध लोगों से खरीद करके और बेचने का व्यवसाय करते थे। हमारे दादी जी के कोई लड़का नहीं था, तो वो लड़के के प्रति उनकी बहुत इच्छा थी कि भाई हमारे बच्चा हो। कोई भी बच्चा होता था वो उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो दादाजी और हमारे नूंदड़ा गांव के दुर्गादान जी चारण थे, वो वहाँ इंदौर में मिले। तो इंदौर में दादी जी जो है वो नूंदड़ा की थी, नूंदड़ा में दादी जी का पीर था, इसलिए वो दुर्गादान जी को जानती थी। तो दुर्गादान जी के साथ ही मेरी दादी जी जो है बाबा जी के संपर्क में आई। दादी जी ने अपनी व्यथा बाबा जी को बताई, तो बाबा जी ने कहा आप मेरे कहे अनुसार करो, आपके सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक दिन क्या होता है कि बाबा जी उनसे कहते हैं कि भाई आप यहाँ से सब कुछ छोड़ करके और हमारे साथ रवाना हो। तो दादी जी ने ये बात दादाजी को बताई और दादाजी ने कहा ठीक है भाई हमारे बच्चा हो जाएगा तो हम बाबा जी के साथ चलेंगे। तो दादाजी और हमारे गांव के दुर्गादान जी वो बाबा जी के कहे अनुसार उनके साथ इंदौर से रवाना हो गए और इंदौर से रवाना होकर के नूंदड़ा गांव में आ गए। और नूंदड़ा गांव जहाँ मेरी दादी का पीर हुआ करता था वहाँ वो पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद बाबा जी ने, उस समय जागीरदारी पड़ता थी, तो बाबा जी ने चारणों को कहलवा करके हमारे को घर की जगह दिलवाई और घर के साथ ही मतलब खेत वगैरह दिलवाए।
तो उस समय फिर बाबा जी ने हमारा जो पैतृक घर है उसमें बाबा जी ने हमको रखवाया था कि आप यहाँ रहो और आपके सब कुछ ठीक हो जाए। तो कहते हैं कि वहाँ वो रहने लगे, आराम से उनके कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आई, फिर भी बाबा जी ने उन दिक्कतों का सोल्यूशन करवा दिया। और सोल्यूशन करवाने के बाद जो है वो कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि अब आपको पुत्र रत्न भी प्राप्त हो जाएगा। और बाबा जी की कृपा से मेरी दादी जी को मेरे पिताजी के रूप में पुत्र रत्न प्राप्त हुए, जिनका नाम था नाथूराम जी बेड़ा। उनकी भी बाबा जी के प्रति गहरी आस्था थी। और मेरी दादी जब जिंदा थी तब तक वो हर वर्ष जो है वो मेले के समय बाबा जी के यहाँ आया करती थी। बाबा जी की कृपा से ही हमारा परिवार रहा है और ये मतलब कहा जाए कि ये वंश उनकी ही देन है। गांव में कहते हैं कि टीवे पर कुटिया बना कर रहा करते, तो कई गांव के लोग जाते थे, गांव के लोगों की भी उनके प्रति आस्था थी। और फिर वहाँ नूंदरा में वो रहे काफ़ी समय तक। रहने के बाद कहा जाता है आगे वो जलामलिया चले गए। जैसा कि भंवर सर से हमें पता चला कि किस तरीके से इंदौर से लेके जलामलिया तक का जो सफ़र था वो किस तरीके से बाबा जी का था, आगे की कहानी आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी सर ने बताया था मोहनलाल जी ने, उन्होंने कहा था कि नूंदरा से जलामलिया आने का कारण इनका एक ही था कि वहाँ पर उन लोगों की आवाजाही ज़्यादा बढ़ गई थी और उनकी साधना जो करते थे वो लोग, तपस्या करते थे बाबा जी, तो उनके अंदर ऐसा कहा जाता है कि विघ्न होने की वजह से वो लोगों का मेलजोल ज़्यादा हो गया और वो एकांत प्रिय थे। तो अपनी तपस्या करने के लिए वहाँ से छोड़कर पास में एक ढाणी है, कुड़ियों की ढाणी, वहाँ पर सौदान जी कुड़ी नाम से उनकी कुड़ियों की ढाणी पाए थे और वहाँ पर कुछ साल भर कुटिया बनाकर वहाँ पर रहते। वहाँ पर कुटिया बनाकर रहे तो वही स्थिति हो गई। तो उन्होंने फिर वापस नूंदरा चले गए। कुछ समय बाद में जैसे जागीरी प्रथा खत्म हुई तो वहाँ पर कुछ जमीनी विवाद हो गए और जमीनी विवाद से किसी एक जाट की हत्या हो गई थी चारणों के द्वारा। और उसी चक्कर में उन्होंने बाबा जी ने उस गांव को त्याग दिया कि भाई ये ऐसा गांव है जहाँ पर अच्छे लोग नहीं रहते हैं, जहाँ पर मनुष्यों की हत्या होती है, उस वजह मैं गाँव में नहीं रहूँगा। वहाँ से वो निकल कर सीधा रानी गाँव आ गए। रानी गाँव में उस वक्त ठाकुर अभय सिंह जी थे। सम्मत 2006 के अंदर कुड़ियों की ढाणी से नूंदरा गए। 2008 के अंदर बाबा जी वापस रानी गाँव में आ गए। 2008 से लेकर के सम्मत 2022 तक रानी गाँव में ही रहे और रानी गाँव में आज भी उनका आश्रम है, बाबा जी के आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ हर वर्ष मेला भी पड़ता है। जब तक उन्होंने शांत हुए तब तक यहीं पर रहे थे और यहाँ पे कई पर्चे भी उन्होंने दिए थे। जब बात की जाती है मेले की तो एक रानी गांव का ही, बाबा जी का ही एक ऐसा मेला है जो इतना विशाल भरता है और इसकी विशालता का प्रमाण वो सैकड़ों लोग देते हैं जो यहाँ पे हर साल आते हैं। तो चलिए बात करते हैं रानी गांव के इस मेले के बारे में श्रीमान चैनसुख जी सर से। तो सर आप हमें बताइए कि आपकी इस रिसर्च में बाबा जी की फैमिली के बारे में क्या कुछ आपको जानकारी मिली। बाबा जी के परिवार की, बाबा जी की मेरी दिल्ली तमन्ना थी, मैं सरदार से बीएड कर रहा था तब से ही कि मैं इनके बारे में जीवनी लिखूं और इनके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करूं। हर जगह कोशिश की कि कहीं से कुछ मिल जाए और ये सौभाग्य मुझे 2015 में प्राप्त हुआ। 21 से 2015 को जब यहाँ से नवीक मंडल के सदस्य गए तो वहाँ पर एक मनीराम जी पारिक करके व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे बताया कि इनकी वंशावली देखने के लिए आपको इनके पुरोहित से पूछना पड़ेगा, जो बईबाट होते हैं बईबाट से। तो उन्होंने बताया कि इनके बईबाट गोगासर में। यहाँ से गांव आने के बाद में गोगासर गया। गोगासर वालों ने बताया कि यहाँ से ये बई है कहीं पे शिफ्ट कर दिए, वो है अपने पाली जिले के अंदर जैतारण में। जैतारण गया, वहाँ पर पता चला कि भाई ये यहाँ पर इनके पास में बई नहीं है, इन्होंने काम छोड़ दिया और वो बई दे दी छोटी पादू के अंदर। छोटी पादू के अंदर मैं जब वहाँ पर गया तब उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई कहाँ से है, इसे उससे बाट से बातचीत की तो उन लोगों ने मुझे बई के बारे में पूरी जाट के द्वारा बताई गई थी। उनकी जो पुस्तक होती है बईयों की अलग अलग गाँव की अलग अलग थी। तो उन्होंने बताया था कि अन्नपूर्णा पुस्तक नंबर 1 खाता संख्या 707 इनकी जाति थी खातड़िया पारिक पुरोहित। मूल निवास इनका जो था वंशावली वो थी बीकानेर से निकले थे। बीकानेर से पहले पलाना, पलाना से बासी, बासी से गोगासर, गोगासर से भगवान दईदास आए। इनकी वंशावली में मैंने 5-6 पीढ़ियों तक देखा था कि
इनकी एक खासियत देखी मैंने, इनके हर वंश के अंदर 4-5 लड़के हुए, 4-5 संतान हुई, पर उनमें से बाकी के किसी के कुछ नहीं हुआ। एक संतान के हुए, जो भी 4-5 हुए, 3 हुए, 2 हुए। हर पीढ़ी के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति की संतान चली और उसी का आगे वंश चला, और ये इनके वंश के आखिरी व्यक्ति थे। चेतराम जी के लड़के थे रूपाराम, लूणाराम, गंगाजल। रूपाराम के कोई लड़का नहीं हुआ, लूणाराम के लड़का हुआ चुन्नीलाल, और उसकी 3 बहनें थी। और गंगाजल जी जो इन्होंने गांव छोड़ दिया था, गांव छोड़ने के पीछे भी ये कुछ इनकी आस्था थी भगवान के प्रति और इनकी धर्म के प्रति थी आस्था, इस वजह से वो छोड़ दिए। और आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार थे, और वहाँ से ये इनके अब जो वंश में बचे हैं उनके 3 बहनों के पड़दोई थे, दोईते नहीं पड़दोई थे, इनकी प्रॉपर्टी संभालते हैं वो पड़दोईते हैं। मंडी डबवाली इनका पड़दोईता था, और मनोज नाम का वो यहाँ पे आया भी था, और पार्षद का चुनाव जीत के जब हुआ था एक्सीडेंट हो गया उनके, अब उनके ससुराल वाले इनकी प्रॉपर्टी संभालते हैं नौहर तहसील में। तो इनकी खासियत थी कि पूरा परिवार में हर पीढ़ी में एक ही व्यक्ति के आगे वंश चल रहा है, और लास्ट इनका परिवार था। इनके परिवार के, इनके वंश के अंदर ये आखिरी व्यक्ति थे, इसके बाद में इनका वंश नहीं, जैसा मुझे ज्ञात हुआ। जब बात की जाती है मेले की, तो एक रानी गांव का ही, बाबा जी का ही एक ऐसा मेला है जो इतना विशाल भरता है, और इसकी विशालता का प्रमाण वो सैकड़ों लोग देते हैं जो यहाँ पे हर साल आते हैं। तो चलिए बात करते हैं रानी गांव के इस मेले के बारे में श्रीमान चैनसुख जी सर से। बाबा जी का मेला पहले छोटे रूप में था, यहाँ पे महाजनों की बस्ती में रहते थे, तो ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, तो ज़्यादा उतना रुझान नहीं था, लोगों की आस्था जरूर थी, पर मेले वगैरह में भागीदारी नहीं लेते थे। बाबा जी शांत हुए थे भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी वार सोमवार संवत 2022 में। उसके पश्चात ही ये मेले का आयोजन, महाजनों की बस्ती थी तो महाजन लोग खड़ी सप्ताह का आयोजन करते थे, एक दिन का मेले का आयोजन करते थे, और मेला बारिश को भरा जाता था। धीरे धीरे ये जैसे जैसे गांव का विकास हुआ, लोगों में जागृति हुई, जो नए युवा पीढ़ी है वो भी इसमें हिस्सेदारी बढ़ गई। हमारे कान सिंह जी ठाकुर थे, तो महाजनों के यहाँ से धीरे धीरे प्रस्थान हो गया, विदेशों में प्रवासी हो गए, सब लोग अपने अपने काम से बाहर निकल गए। तो मेले के आयोजन में मुख्य रूप से फिर कान सिंह जी ठाकुर साहब थे, जो अभी तो शांत हो गए, और इन्हीं के मतलब अच्छे भक्त थे और आज भूमिया जी के रूप में पूजे जाते हैं। और यहाँ से उनके शांत होने के बाद में यहाँ पे जो युवा लोग थे वो सभी एकत्रित हुए कि भाई हमें बाबा जी के स्थान पर अच्छी तरह से इसको मेंटेन करना, एक इसकी आस्था का केंद्र बना हुआ है, तो इसको सही रूप से सुचारू रूप से संचालन करने के लिए युवा पीढ़ी के एक मंडल बनाया, एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप में लगभग 100 मेंबर हैं। तो वो 100 मेंबर लगभग 1993 में एक सही सुचारू रूप से संगठन बन गया, और वो संगठन मेले का संचालन करने लग गया। 5 दिन की खड़ी सप्ताह होती है, जिसमें सुबह प्रातः आरती, शाम का संध्या आरती, रात्रि जागरण, दिन भर भजन कीर्तन। 11 के दिन विशेष भजन संध्या का आयोजन होता है, जिसमें बाहर से कलाकार आते हैं, और 12 के दिन शोभा यात्रा निकली जाती है। शोभा यात्रा पूरे गांव में भ्रमण कराई जाती है ताकि सभी गांव के दर्शन कर सकते हैं, और शोभा यात्रा की निकासी के बाद में मेले का समापन होता है। अभी पिछले लगभग 15 सालों में मेला इतना वृद्ध स्वरूप ले चुका है, आसपास के कम से कम 50-60 गांव के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। जल जुड़नी 11 के दिन यहाँ पे दिन भर और भजन कीर्तन चलते हैं। रात्रि को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाहर से कई बड़े बड़े कलाकार आते हैं। और 12 के दिन सुबह से यहाँ पर अखंड ज्योत जलती है, और अखंड ज्योत में सभी लोग फेरी भी लगाते हैं। रात्रि जागरण करने के बाद में सुबह मेले का आयोजन रहता है। उसी दिन 12 के दिन ही मेले का आयोजन होता है। मेले में कम से कम 700-800 दुकानें लगती है, और मेले का टर्नओवर लगभग 70-80 लाख से ऊपर होता है। हर साल दुकानें भी बढ़ रही है, मेला ग्राउंड भी बढ़ रहा है। मेला ग्राउंड हालांकि ये संपत्ति है जो ठाकुर साहब की है, अभी तक मंदिर ट्रस्ट में डोनेट नहीं की है, उनकी निजी है, और उन्हीं के सहयोग से ये मेले का संचालन होता है। नवयुग मंडल इसके अंदर पूर्ण रूप से भागीदारी निभाता है। हर व्यक्ति का अपना अपना दायित्व होता है, वो अपने दायित्व का निर्वहन करता है,
हमारे प्रथम अध्यक्ष थे आशुराम जी मंडा, पिछले सत्र में हरिराम जी मंडा, वर्तमान में गजेंद्र सिंह जी है जो दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। तो सर आपसे मुझे दो चीज़ें जाननी है। पहली, स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपने नवयुवक मंडल में क्या कुछ कार्यभार संभाला है, 8% आपका कौन सा दायित्व है। दूसरा, आपके परिवार के ऊपर बाबा जी की विशेष जो कृपा थी, उसमें आपके परिवार को कौन सा पर्चा मिला था बाबा जी की तरफ से, आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। नवयुवक मंडल में मैं जब से नवयुवक मंडल बना है तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने मेरे परिवार बाबा जी के शुरू से जुड़े हुए हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरे दादाजी थे मोहनलाल जी दर्जी। जब बाबा जी यहाँ पर रहते थे तब वो रात्रि के समय साधना करने के लिए बाहर शमशान भूमि की तरफ निकल जाते थे। तो मेरे दादाजी एक दो बार आए उनसे, तो उन्होंने अपने साथ बताया कि इन्होंने सरोदा सिद्धि की जानकारी थी। सरोदा सिद्धि एक ऐसे होती है जो मतलब आदमी को आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, उसके बारे में पूर्ण जानकारी थी। बाबा जी को इस चीज़ की पूरी जानकारी थी। तो बाबा जी के साथ में मेरे दादाजी भी जाते थे। दादाजी एक दो बार लेके गए थे, बाबा जी लेके गए थे उनको, और उन्होंने ही उनको जानकारी दी थी सरोदा सिद्धि की, और मेरे दादाजी भी जानकार थे। उनके साथ में मेरे पिताजी भी जाते थे। पिताजी को भी उनके बारे में जानकारी हुई, कुछ उसी टाइम उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। वो भी इसके बारे में कुछ भविष्य की कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं कि क्या होने वाली घटित घटनाओं के बारे में। कई बार उनकी सत्यता भी हुई है कई चीज़ों में। तो उसी जुड़ाव में हमारा परिवार जुड़ गया। और मेरे जो बड़े पिताजी थे उनके एक बार पूरी शरीर पे बर्निंग हो गई थी, पूरा शरीर जल गया था, और जलने की वजह से उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। तो उस वक्त शाम को बाबा जी आए और उन्होंने कहा, क्योंकि मोहनलाल जी के लड़के थे, उनका विशेष जुड़ाव था, क्या है कि तेरे क्या होगो, कुछ नहीं होगो, मस्त रहे तू, आज की शाम टल जाए, थारा की कौन बिगड़े। तो अभी शाम को एक गाड़ी आएगी, उस एम्बेसडर गाड़ी आएगी, उस गाड़ी को रोकना और उसमें एक आदमी बैठा होगा, उस आदमी को बोलना कि ये बर्निंग कैसे और इसको इलाज चाहिए, वो दवाई देगा और वो दवाई ले लेना। तो शाम को उसी टाइम गाड़ी पे इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त एम्बेसडर गाड़ी थी, क्योंकि रोडें कच्ची थी, कुछ साधन नहीं थे, प्रॉपर मकराना की तरफ से आई थी गाड़ी और छोटी काटू की तरफ जा रही थी। तो वहाँ पे रुका तो उन्होंने बताया कि भाई आपको किसने बताया कि ये गाड़ी में है, ये क्या क्या, हमारे संत है, उन्होंने बताया कि आप उस गाड़ी को रोकना और वो ट्रीटमेंट दे देंगे। उन्होंने दवाई लिखी और छोटी काटू से लेके आए और कुछ दिनों में मेरे बड़े पिताजी तैयार हो गए। ये उनका एक पर्चा भी है और हमारे परिवार का जुड़ाव भी है। तो 2-3 घटनाएं हैं जिनकी वजह से मेरे साथ भी, मैं खुद मेरी पर्सनल निजी ज़िंदगी बता रहा हूँ। मैं 1993-94 के अंदर BSc फर्स्ट ईयर के अंदर एग्ज़ाम दे रहा था और मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, जबकि मैं 1% ही फेल होने की उम्मीद नहीं थी। 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था और मैंने रिवोल्यूशन के फार्म भराए थे। उस वक्त यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा 44 नंबर मेरे बड़े थे और मैं क्लियर पास हुआ था। और मैंने इतना ही कहा था कि बाबा जी मैं आपके यहाँ पर आके एक ध्वजा चढ़ूँगा और कुछ नहीं। और मैं फर्स्ट ईयर का क्लियर था, दिसंबर को रिजल्ट आया और मैं फर्स्ट ईयर में 44 नंबर बढ़ के मैं क्लियर हो गया। मेरी मार्कशीट आज भी देख सकते हो। उसी वक्त से मेरा जुड़ाव था। उसी के बाद में मैंने जब नवयुवक मंडल बना, उसी वक्त मैं यहाँ पे बाबा जी के समाधि पे ध्वजा भी चढ़ाई और एक सिंटेक्स की टंकी पानी की भेंट की। और उसी वक्त से मैं निरंतर बाबा जी की सेवा में नवयुवक मंडल के तत्वाधान में कार्य कर रहा हूँ और नवयुवक मंडल इनके आशीर्वाद से फल फूल रहा है और इनके आशीर्वाद से ही मेले का आयोजन बहुत अच्छा तरीका से हो रहा है। और मैं पिछले 4-5 साल से सचिव पद पे भी रहा हूँ, उपकोषाध्यक्ष पे भी हूँ और अभी वर्तमान में मैं कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। ये सभी का आशीर्वाद है और सभी का स्नेह है कि मुझे इस दायित्व को सौंपा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। बाबा जी के द्वारा दिए गए पर्चों की श्रृंखला के अंदर और कौन कौन से नाम है, उनके जीवन की क्या कुछ घटनाएं थी जिनके बारे में आप हमें थोड़ा बहुत बताइएगा। बाबा जी के जीवन के बारे में मैंने बताया था कि एक मुन्नालाल जी डॉक्टर का नाम बताया था मैंने, जो मेरे परिवार से भी रिलेटेड है। तो
तो जब मुन्नालाल जी डॉक्टर ने मेरे बड़े पिताजी को दवाई दी थी, उन्होंने उस वक्त पूछा कि भाई कौन आदमी आपको ये एड्रेस बताया कि मैं डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक महाराज रहते हैं, उन्होंने बताया। तो उनके मन में दिली तमन्ना जगी कि भाई छोटी खाटू में पोस्टिंग थी उनकी। तो उनके तमन्ना जगी भाई मैं आदमी यहाँ से जयपुर से आ रहा हूँ और मेरे बारे में इस समय पहुँचूँगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देना कि ये डॉक्टर है और ट्रीटमेंट देगा, और वो भी एक संत आदमी बता रहा है, तो कुछ न कुछ उसमें विशेष करामात या कुछ ऐसे चमत्कारी संत है। तो उन्होंने छोटी खाटू से छगनलाल जी बेताला, भिकमचंद जी पंडेल और खुद इनके साथ में यहाँ पर आए और उन्होंने बाबा जी से सानिध्य प्राप्त किया और फिर काफ़ी अंतराल तक आते रहे और उनसे जुड़ा हुआ एक मांगीलाल जी बजाज, वो भी मुन्नालाल जी के द्वारा ही यहाँ पे संपर्क में आए थे। सर्वप्रथम छोटी खाटू से जो भी संपर्क में आए मुन्नालाल जी के संपर्क के द्वारा ही यहाँ पे आए। एक थे चेनाराम चौधरी, चेनाराम जी थे जो हमारे बहुत बड़े एमएलए हुए और पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, रॉयल फैमिली से बडाबरा के। उनके पिताजी के कोई चेनाराम जी जो हुए थे, उनके पिताजी कोई लड़का नहीं था, रेलवे के अंदर थे, तो उनके लड़का भी नहीं था। तो उनको जो लड़का चेनाराम प्रदान हुआ वो बाबा जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। और उन्होंने कहा कि जाके तेरे 7 पीढ़ी को नाम करसी यानी को छोरो सी। तो उनको ये चेनाराम जी हुए हैं, वो उन्हीं के आशीर्वाद से हुए। जब मैं बात कर रहा था मुन्नालाल जी की, मुन्नालाल जी यहाँ पे संपर्क में आए तो हमारे देखने के इसी समय में, पहले क्या हुआ हम नहीं जानते, हम बच्चे थे, हमारे देखते हुए नवयुग मंडल बनने के बाद की बात बता रहा हूँ कि अमेरिका में उनका लड़का मुकुट शर्मा, उनकी लड़की मीनाक्षी, मुकुट शर्मा एरोनॉटिक्स इंजीनियर है और मीनाक्षी जो गायनिक डॉक्टर है और उनकी पुत्रवधू है, और उनकी लड़की है डॉक्टर शशि जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो उन लोगों के सभी डॉक्यूमेंट जो होते हैं फॉरेन में, वीज़ा, पासवर्ड, जो भी पासपोर्ट थे, वीज़ा थे, सब डॉक्यूमेंट उनके जो नागरिकता के थे कागज, टोटल कागज़ गायब हो गए। तो उस वक्त अमेरिका में उनकी बहुत बड़ी हालत ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब क्या करें, अगर हम यहाँ से सब डॉक्यूमेंट हो गए तो हमें जेल होगी। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो उन्होंने बाबा जी से अरदास किया और कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट जो भी हमें मिल जाए, हम वहाँ पे आके प्रसादी करेंगे। तो उन्होंने उनको सपने में आके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट बताए कि एक जगह इस जगह रखे हुए, जाके ले लो। तो वहाँ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे, पूरे डॉक्यूमेंट थे और वो डॉक्यूमेंट लिए अगले मेले पे वो यहाँ पे आए और प्रसादी की। प्रसादी की मुख्य बात थी कि 500 आदमियों को खाना बनाता, और उस वक्त गांव में मेले का आयोजन था उसी दिन, और प्रसादी के नाम पे इतनी भीड़ हुई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो सभी प्रसाद लेने लग गए, तो अब 500 आदमियों को खाना सभी को कैसे परवड़ेगा, समस्या ये थी। तो सभी ने सुझाव दिया कि बाबा जी के यहाँ पे चद्दर है, उन चद्दर को उड़ा के उस भोजन को पूरे को ढक दो, एक साइड से निकालो और झिमाते चले जाओ। लगभग 2500-3000 आदमी उस वक्त जिम के गए, पूरा भोजन सभी को दिया, पूरे गांव में प्रसाद वितरण हुआ, और लास्ट में बचा हुआ पीपे भर भर के उनको प्रसाद के रूप में दिया। ये मेरी देखते हुए, इस नवयुग मंडल के लोगों को देखते हुए, ये सबसे बड़ा परिचय बाबा जी का है। जैसा कि मेले के अंदर मुझे जहाँ तक ज्ञात है, कई सालों से नेत्र चिकित्सा के रिलेटेड कैंप होते हैं। जो कौन कराता है, इसको स्पॉन्सर कौन करता है, उसके बारे में कुछ आप अगर जानकारी दे पाएँ। मैंने जैसे बताया था कि अभी आपको मांगीलाल जी बजाज का नाम बताया था, जो ये पास का भवन इन्हीं का निर्माण से हुआ था, और उनको सबसे बड़ा परिचय मिला था कि यहाँ से आसाम गए और वहाँ से अच्छी संपदा कमाई और उन्होंने आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गए। और उनके गुजरने के बाद में उनके सुपुत्र पुरुषोत्तम जी बजाज और सुरेश जी बजाज, पुरुषोत्तम जी का अभी स्वर्गवास हो गया, पहले पुरुषोत्तम जी रहते थे, अभी भाई है सुरेश जी बजाज। वो लोग यहाँ पे आते हैं और हर साल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन करते हैं, क्योंकि उन पर बहुत बड़ा बाबा जी का आशीर्वाद है और आज भी उनकी मान्यता है। हर मेले पे आते हैं 11 के दिन, रात्रि में पूरा कार्यक्रम करते हैं, जोत वगैरह करते हैं और हवन भी करते हैं। और हर साल लगभग 30 से 35 नेत्र चिकित्सा शिविर में जो कैंडिडेट होता है, गरीब व्यक्तियों के जो आंखों के लेंस लगवाने होते हैं, जो सक्षम नहीं है, असक्षम व्यक्तियों को चिन्हित करके नवयुग मंडल के तत्वाधान में ये कैंप आयोजन किया जाता है। लगभग 15 साल हो गए, 15 साल से ये नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है उनके द्वारा। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ
कि उन्होंने ऐसे कैंप का आयोजन किया और गांव वालों का सहयोग किया। ये जो आज के समय के अंदर सबसे भव्य आश्रम बन रखा है, इसके निर्माण में किन किन व्यक्तियों का योगदान था, किन किन परिवारों का योगदान था? अभी देख रहे हैं ये आश्रम बहुत ही भव्य रूप से निर्माण किया गया है, परंतु सर्वप्रथम जो ये गुफा, ये बाबा जी गुफा है जहाँ पर तपस्या करते थे। ये जो सामग्री है वो उन्हीं की है, खाट बिस्तर ये सब। ये हुक्के चिलम का उनको शौक था, तो ये हुक्के चिलम ये उन्हीं के, ये सामग्री उन्हीं के, बक्से वगैरह, जो ये दंड है। और ये बाबा जी के जो चेले थे, उन्होंने बाबा जी की यादगार में जो कप जीते हैं क्रिकेट प्रतियोगिता में, विभिन्न प्रतियोगिता में, यहाँ पे उनको समर्पित किया है। ये जो ऊपर 3-4 फोटो है, ये किसकी? ये इनके गुरु भाई और गुरु है जो आगरा, उन्होंने आगरा में दीक्षा ली थी, वहाँ से ये उनके गुरु भाई हैं, जैसा बाबा जी ने बताया था। और ये एक महात्मा निवास लिखा है। ये जो मर्दा परिवार सीताराम जी के पिताजी थे, बबूतमल जी मर्दा, उनको पर्चा दिया था, इस वजह से उन्होंने 1957 के अंदर ये उनके लिए बनाए थे। इसमें एक रूम है, एक रसोई है, जो बाबा जी के निवास के लिए रसोई और बाबा जी के सोने के लिए रूम था। और उसके बाद में देखेंगे तो ये इधर वाला कमरा है, ये मांगीलाल जी बजाज के द्वारा बनाया गया है। आसाम जाकर उन्होंने खूब कमाई की और अमावस्या के दिन उनको जाने के लिए कहा था। कोई भी व्यक्ति अमावस्या के लिए जाने के लिए नहीं कहता है, परंतु बाबा जी ने कहा कि भाई, मांगीलाल जी ने बोला कि मेरी स्थिति पुअर है, मैं क्या करूं, कुछ करूं, क्या काम करूं, मेरे को कुछ दो। तो उन्होंने ₹1 रुपया देकर के बोला कि तू आज ही निकल जा और आसाम चला जा। आसाम जाते ही उनको इतने बड़े ठेके मिले, बहुत अच्छी कमाई की। वहाँ से आने के बाद में बोला, बाबा जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो बाबा जी ने कहा कि मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे क्या करना है, तुम लोग आते हो तो तुम्हारे लिए आने रहने के लिए व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने मांगीलाल जी बजाज ने ये हॉल बनाया। और ये बाकी का जो परिसर है पूरा पूरा, ये इधर हॉल है, इधर अतिथि गृह है, ऊपर 2 रूम बने हुए हैं। इन सभी का निर्माण नवयुग मंडल के तत्वाधान में हुआ, नवयुग मंडल के सहयोग रहे, जिसमें कई भामाशाहों ने सहयोग किया। नवयुग मंडल उस कार्य को संपादित करने के लिए सहयोग रहा। वैसे तो बाबा जी की महानता की कहानी इतनी छोटी नहीं हो सकती। उसकी एक कड़ी ऐसी आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरीके से बाबा जी अपनी मृत्यु के बारे में भी जानते थे। बाबा जी के पास इतनी शक्तियाँ थी, इतनी सिद्धियाँ थी, जिससे उनको अपने मृत्यु का पहले ही आभास हो चुका था। बाबा जी ने ग्रामवासियों को ये सूचित किया कि मुझे इस समय समाधि लेनी है, क्योंकि मेरा अंतकाल, मेरी जो आखिरी सांस है, ये एग्जैक्ट इसी टाइम पे मेरी आखिरी सांस होगी। उसको मद्देनज़र रखते हुए ग्रामवासियों ने उनके समाधि का पूरा इंतज़ाम किया और वो कार्य हुआ। लेकिन उससे पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसके अंदर एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा जी को एक ऐसी शक्ति भी प्रदान थी जिससे वो अपना रूप बदल सकते थे। कई ऐसे ग्रामवासियों को भी ये महसूस हुआ जब वो अपने धूना जिसको कहते हैं, अपने मठ जो कहते हैं, आश्रम है, उसकी तरफ जाते थे, तब कुछ कदम तक वो चलते थे, उसके बाद में वो दिखना बंद हो जाते थे। लेकिन उसकी जगह कोई चिड़िया, कोई बिल्ली, कोई अलग जानवर जाता हुआ ज़रूर दिखाई देता था। इसकी श्रृंखला में एक चीज़ और भी है। एक भक्त बाबा जी की तलाश करते हुए उनके आश्रम तक पहुंच तो गया था, लेकिन जब वो आश्रम तक पहुंचा तो जो चाबी का होल होता है ना, उसके अंदर से बाबा जी को देखा। और गांव वालों का ये मानना है कि उनसे जो जानकारी मिली उसके अकॉर्डिंग उस भक्त को चारपाई पे एक शेर बैठा हुआ नजर आया और
जब वो डर के वापस भागने लगा तब अंदर से आवाज़ आई। बाबा जी ने कहा कि कहाँ जा रहा है, क्या हुआ, कुछ देख लिया क्या? उसका नाम पुकार कर ये बाबा जी ने आवाज़ लगाई, जबकि गेट तो पूरी तरीके से बंद था और उस वक्त ने भी की वाले होल से देखा था कि अंदर बाबा जी है या नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाबा जी ने गांव वालों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रखी है और आज ये विशालतम मेला उसी बाबा जी की एक छोटी सी चमत्कार का एक हिस्सा मैं मानता हूँ। और हिंदू संस्कृति और सभ्यता के अंदर ऐसे बहुत सारे संत मुनि महात्मा हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, जिन्होंने समाज को एकजुट और बांध कर इस सनातन धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। इसी के साथ आज की इस श्रृंखला में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे दवाई वगैरह ध्यान रखें। धीरे धीरे इससे नीचे से परिक्रमा लेनी है और आने से पानी हो उल्टा नहीं आगे बढ़े। उसके बाद शोभा यात्रा जो कार्य करते हैं उनके कंधे पर है बाबा जी महाराज को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे बड़े आराम से सेवा किया। आप सभी का धर्म की धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण